नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। गोरखपुर विकास की एक और उपलब्धि से जुड़ने जा रहा है। रामगढ़ ताल के किनारे बन रहे 2 लेन रिंग रोड के निर्माण का कार्य लगभग हो गया है पूरा। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में प्रतिमा एएसजीपीयू और एएचटीयू के तत्वावधान में आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा में बाल संरक्षण से जुड़े स्टेक होल्डर्स की सहभागिता, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चाएं। सुप्रीम कोर्ट के आशय कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बच्चों का शोषण और उत्पीड़न का हो इस्तेमाल पर हुई चर्चा। महानगर में 3 दिवसीय आध्यात्मिक फिल्म महोत्सव की आज से हुई शुरुआत। और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वारा आज से गोरखपुर में जीएसटी सुविधा केंद्र का हुआ शुभारंभ। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर के विकास में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। रामगढ़ ताल के किनारे बन रहे 2 लेन रिंग रोड का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस रिंग रोड की सौगात जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर वासियों को देंगे। रिंग रोड पैडलेगंज पुलिस चौकी के पीछे से शुरू होकर कूड़ा घाट के आरकेबीके के पास निकलेगी। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी रिंग रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट, ग्रीन बेल्ट, वॉकिंग ट्रैक और सीसी कैमरा युक्त होगी। एफिडेविट लाइव ने से रिंग रोड के विषय में लोगों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। ये रिंग रोड बना हुआ है रामगढ़ तार से सटे हुए, और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो है कार्यकाल में ये बन रहा है। और इस रोड के बनने से जनता को बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मान जैसे देवरिया के तरफ से लोग आने वाले मोहद्दीपुर और इधर मतलब कुशमी बाज़ार से संबंधित जो लोग हैं वो उनको आने के लिए इधर अगर उनको जाना है बस्ती की तरफ, तो पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके से हट के और आसानी से जो है शहर क्रॉस कर सकते हैं। परेशान थे, ठीक ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हितकारी और लाभकारी है। ये उसका कारण है हम पहले खुद ही जो है मोहद्दीपुर में जाते थे, इतना ज़्यादा जाम रहता था, इतना ज़्यादा कि पूछिए मत, यहाँ से लेके वहाँ। लेकिन जब से ये रोड बनी है तब से समझ लिए कि गोरखपुर वालों के लिए सर ये एक वरदान है सर। रिंग रोड है और आने जाने के लिए जो है जाम से लोग जो है कम से कम इधर से निकल जा रहा है आराम से। हैं कहाँ से कहाँ ले जाता है? ये आरकेबीके से लेके जो है पैडलेगंज। देखिए, जो हमारी रिंग रोड बन रही है ताल के किनारे 2 पार्ट्स में बन रही है। इसमें जो मोहद्दीपुर साइड वाला हमारा पार्ट है आरकेबीके से पैडलेगंज, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें पुलिया का निर्माण कार्य बचा हुआ था जो अब पूरा हो गया है। अप्रोच रोड को भी हमने पूरा कर लिया है। इसमें जल निगम की ओर से कुछ रेलिंग लगाने का काम अभी बचा है, उसको शीघ्र ही हम पूरा करके और प्रयास करेंगे कि इसी माह में उसका लोकार्पण करें। गोरखपुर में लगातार विकास की धारा बह रही है और अब इस धारा से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पैडलेगंज से मोहद्दीपुर के बीच में जो रिंग रोड है उसका निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। केवल 5% कार्य बचा हुआ है, जो कि पुलिया का निर्माण और अन्य कार्य है। यह जो रोड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह रोड लगभग 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबा है। और इस रोड के बन जाने से जो मोहद्दीपुर लोग जाते थे शहरों से, तमाम जगहों से मोहद्दीपुर चौराहे के आसपास जो जाम लगता था, भीषण जाम लगता था, उस जाम से कहीं ना कहीं लोगों को एक निजात मिलेगी और लोगों का समय भी बचेगा। यह रोड 2 लेन का है और इस रोड की चौड़ाई लगभग 10 मीटर से अधिक है। तो ऐसे में यह रोड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैत्र रामनवमी के अवसर पर जनपद वासियों को सौगात के रूप में दे सकते हैं और जल्द ही इसका लोकार्पण शुभारंभ करने के बाद इसे जनपद वासियों को दे दिया जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि जो लोग शहर से बाहर निकलना चाहते हैं, जो लोग जाम में नहीं जाना चाहते हैं, जैसे जिनको कुशीनगर जाना है या देवरिया जाना है या फिर जिनको लखनऊ के लिए जाना है, वो पैडलेगंज चौराहे पर न जाकर इस रिंग रोड का लाभ ले सकते हैं और इस रिंग रोड के माध्यम से वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि शहरवासी इस रोड का कितना फ़ायदा उठाते हैं और फिर इसको लेकर शहरवासियों के मन में कितना उत्साह है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल जोन डेलीगेसी द्वारा सर्जना कार्यक्रम के तहत आयोजित संगोष्ठी में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसमें पुरातन छात्रों,
अध्यापकों और वर्तमान छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी को अपने साथ लेके जाते हैं। आपका बिहेवियर दिखाता है कि विश्वविद्यालय कैसा है और कैसे यहाँ के टीचर्स हैं, कैसे संस्कार आपको दिए गए हैं। इसलिए आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं कि हमारी लीगेसी को आप ले जाएंगे और आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे आगे जाके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी टफ कॉम्पिटिशन जहाँ 2000 बच्चे पार्टिसिपेट करें और यूनिवर्सिटी में अबाउट 20,000 स्टूडेंट ऑन द कैंपस, उसमें आप लोगों ने प्रतियोगिताओं को जीता। बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शिव शरण दास और प्रोफेसर राजवंत राव ने अपने संबोधन में कहा कि टाइम मैनेजमेंट युवाओं छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि सफलता पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा ना लेकर अपने कार्यकुशलता का परिचय दें। पूरी विश्वविद्यालय की जो आत्मा है, विश्वविद्यालय जो है पूरी उनके स्टूडेंट्स में भरती है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर कोई शिक्षकों का, कोई किसी तरह के लोगों का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि आप समय को आप इसके साथ में इसकी आदर करो, रिस्पेक्ट करो। पंक्चुअलिटी इज वन क्वालिटी वी शुड अडॉप्ट। समय किसी के रुकता नहीं है। यदि समय आज अभी पर चला गया तो पिछले पल लौट के नहीं आएगा। इसलिए उसकी इज्जत करो, उसका केयर करो। जो कुछ भी आपको मिल रहा है यहाँ पे इस समय, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उसको आप पूरी तन्मयता के साथ आप उसको जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करो। दोनों इसमें होते हैं तो आप, और साथ ही साथ भाषण निबंध प्रतियोगिताएं भी होती हैं, तो आपकी सांस्कृतिक अभिरुचि निरंतर परिष्कृत होती रहती है। और योग भी, कभी कभी योग के भी कार्यक्रम होते हैं, तो आप एक कंप्लीट व्यक्तिगत कुशल और उत्तरदायित्वपूर्ण छात्र ही और छात्राएं ही देश को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। आप डेलीगेसी के जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप शिखा सिंह हैं, आलोक राय हैं, ये आमोद राय हैं, ये लोग इतने कल्पनाशील हैं और सुरुचिपूर्ण हैं। इसी से अंदाजा करता है कि बहुत ही बेहतर नाम किया है। कार्यक्रम में डेलीगेसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में प्रतिमा एसजेपीयू और एएचटीयू के तत्वावधान में आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक में जेल में निरुद्ध माता पिता के साथ रहने वाले बच्चों, बाल संरक्षण से जुड़े स्टेक होल्डर्स की सहभागिता, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। बैठक में विभिन्न थाना क्षेत्रों के बाल कल्याण अधिकारी, जिला जेल, चाइल्ड लाइन सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण शामिल रहे। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आशय कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बच्चों का शोषण और उत्पीड़न का ही हो इस्तेमाल पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने की। महानगर में 3 दिवसीय आध्यात्मिक फिल्म महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई। 3 दिनों तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में विभिन्न धर्मों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन होगा। धर्म और अध्यात्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई प्रमुख फिल्मकारों की फिल्में शामिल हो रही हैं। इस अवसर पर आज बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे विवेक अग्निहोत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्म और आध्यात्मिकता भारत के केंद्र और उसकी आत्मा में समाहित हैं। विश्व के जितने भी दर्शन है, फिलॉसफीज हैं, उसमें सबसे अधिक गहराई और साइंस के जो सबसे करीब है वो हिंदू ही दर्शन है। उसके ऊपर से हमारा अध्यात्म, आज पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरह से कैपिटलिज्म की बात होती है, पूंजीवाद की, सबसे पहले अमेरिका की बात होती है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वारा आज से गोरखपुर में जीएसटी सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर जीएसटी के आयुक्त विनीश चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 67 सुविधा केंद्र हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने आरंभ किया है। इनमें से 7 केंद्र सरकार के अधीन है।
आज हम लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जीएसटी सुविधा केंद्र आज से शुरू होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 67 सुविधा केंद्र हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जीएसटी ने शुरू किया है और 7 जो है वो सेंट्रल के अंडर में है। गोरखपुर में हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं और गोरखपुर चूँकि बनारस डिवीज़न में बनारस कमिश्नरेट में आता है तो ये एक हमारे बनारस कमिश्नरेट का ये एक सुविधा केंद्र होगा। पूर्व पार्षद एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने विरासत गलियारा और भीषण गर्मी में पेयजल की अव्यवस्था सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एकता मंच के अध्यक्ष पूर्व पार्षद शिवाजी शुक्ल ने कहा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ऐसे में पानी की किल्लत हर वार्डों में होगी, इसलिए सभी वार्डों में कम से कम 3 वाटर कूलर जरूर लगाए जाएं। पिछले कई वर्षों से प्याओं की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का शहर है, इसको गंभीरता से लेते हुए अधिकारी कभी भी ऐसा नहीं सोच पाए कि भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जो चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिए और आने वाली स्थितियां बहुत ही विकट होने जा रही हैं। इसलिए हम आगाह करने आए हैं प्रशासन के लोगों को कि हर वार्ड में कम से कम 3 वाटर कूलर, हर चौराहों पे वाटर कूलर और जो हैंडपम्प रिवोर नहीं हो रहे हैं उनको तत्काल रिवोर कराएं, वरना जनता के किसी भी उनके साथ दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रमजान के पाक महीने में लोगों की खरीदारी देखने लायक है। बाजार में विभिन्न प्रकार के परिधानों की दुकानें सजी हुई हैं और महिलाएं विशेष तौर से ऐसे शानदार कपड़ों की खरीदारी करने के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में देखी जा सकती हैं। बाजार में हीरा मंडी और पाकिस्तानी सूट की डिमांड अधिक है। बाजार में इनकी कीमत काफी अधिक है, फिर भी खरीदारों की पहली पसंद है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के परिधानों की मांग भी बाजार में देखी जा सकती है। इस बार रमज़ान में भैया बहुत अच्छी दुकानदारी है। इस बार रमज़ान में जो चल रहा है आर्टिकल वो हीरा मंडी चल रहा है, हीरा मंडी भी चल रहा है और पाकिस्तानी भी चल रहा है। दोनों आर्टिकल आपके चल रहे हैं इस बार ईद में। और आपको जिमी सिल्क वगैरह कहिएगा, जिमी सिल्क में भी आजकल चल रहा है वर्क सूट, जिमी सिल्क चल रहा है, ऑर्गेन्जा चल रहा है। सारी वैरायटी इस समय मतलब भैया एकदम कायदे से बिक रही है। कपड़े के लिए आए हुए हैं। किसके लिए लिया? लड़की के लिए, ईद के कपड़े के लिए जी। तो क्या देख रहे हैं, क्या किस तरीके का कपड़ा खोज रहे हैं? देख रहे हैं सोबर हो, जो देखने में अच्छा लग जाए जी। कूट रचित स्टाम्प पेपर छापकर बेचने वाले 11 शातिर कथित अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कैंट पुलिस ने की है। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने देते हुए बताया कि पुलिस प्रकरण का गंभीरता से आकलन कर रही है। अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंट द्वारा 11 शातिर आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। यह आरोपी कूट रचित स्टैम्प पेपर छापकर बेचा करते थे व ऐसे अवैध धन अर्जित किया करते थे। इस गैंग का गैंग लीडर आरजू उर्फ लालू है एवं अन्य सदस्य साहिबजादे ऐश मोहम्मद, रविंद्र कुमार दीक्षित, राम लखन जायसवाल, नंदू उर्फ नंदलाल प्रसाद, संतोष गुप्ता, रविदत्त मिश्रा, गोपाल, राजू कुमार यादव एवं रिंकू देवी हैं। इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफएडब्ल्यू लाइव। धन्यवाद।